अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 51वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसी सीक्वेंस में आगे हमारा दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन आता है जिसमें हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन को। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली कि कोई स्पीशीज़ आके किसी दूसरे स्पीशीज़ से लग जाती है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जनरली जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। ठीक है, किसमें होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि एल्कीन हो गई या एल्काइन हो, ये हमारा जो है जनरली अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है एडिशन रिएक्शन। और कभी कभी कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स वगैरह में भी हमको एडिशन देखने को मिलता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब जैसे कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह की कंडीशन आए तब। याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट बात कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास एक बेंजीन है जिसमें हमारे पास कोई एक ग्रुप है एक्स वाई जो कि इस पर ऐड हो रहा है, तो मान लेते हैं एक्स इधर लगेगा और वाई इधर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर से डबल बॉन्ड हट जाएगा जब ये जुड़ेगा तो, और जब डबल बॉन्ड हट जाएगा तो इसका एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ नहीं होता है। लेकिन जनरली एल्कीन वगैरह के साथ ये हो जाता है। तो एल्कीन का एक एग्जांपल हमने लिया, इसमें मान लेते हैं हम कोई एक स्पीशीज़ एक्स वाई है जिससे ये रिएक्शन कर रहा है, तो ए के साथ मान लेते हैं एक्स जुड़ रहा है और बी के साथ मान लेते हैं वाई जुड़ रहा है। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन होता है। जैसा कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था कि 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे ही हमारे पास ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। यानी एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा हमारे पास मिलेगा हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और लास्ट वन जो होता है हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन। तो इन तीनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, ताकि आपको समझ में आए पूरी बातें आसानी से। तो इसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऊपर। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को हम लोग उसमें देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक कह लीजिए या इलेक्ट्रोफाइलिक कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है, तो उससे काम हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइलिक भी पढ़ते हैं कुछ लोग इलेक्ट्रोफिलिक भी कहते हैं। तो E+ का एडिशन हमको देखना है। ठीक, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है जो कि है हमारा हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है? हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन लगेगा और हेलोजन का एडिशन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, हेलोजिनेशन भी होता है, हाइड्रेशन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एग्जांपल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इथीन है। इथीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं मान लीजिए हाइड्रोब्रोमिक एसिड से या HBr से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में कराते हैं? CCl4 के प्रेजेंस में। ये एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस खाली एक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3CH2Br। ठीक है, अच्छा एक्चुअली हुआ क्या कि हाइड्रोजन एक कार्बन पर लगा है और ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर। ठीक है, जैसे हम अगर इसको ऐसे करके लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ मान लेते हैं Br लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा। अब दोनों में से कहीं भी किसी को भी लगा दीजिए, आप किसी को Br फर्स्ट वाले कार्बन पे लगाइए, सेकंड पे लगाइए, बात आपको एक ही मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर हमारे पास, क्योंकि अभी ये CH2 है ना, ये है एक तरह की सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन का हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं कि हमारे पास आ जाए ब्यूट2ईन, तो हमारे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में कार्बन्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ऐसे केस में हमारे पास कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर भी हम लोग चाहें तो इनको लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी अगला एग्जांपल है ब्यूट2ईन का, तो इसमें हम हाइड्रोजन को मान लेते हैं इस कार्बन पे लगा देते हैं और ब्रोमीन को दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा देते हैं, तो CH3 CH2 CH3 हो जाएगा और यहाँ पर Br लग जाएगा। ठीक है, तो ये बना क्या? 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना। तो इस तरह से कुछ एडिशन रिएक्शन होता है हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में। अब अगर हमारे पास मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब क्या होगा? ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमारे पास एक रूल फॉलो होता है जिसको हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल याद रखिएगा कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन
In case of unsymmetrical alkene, Markovnikov rule is used. Markovnikov rule is used. मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमारा जो है जब भी कभी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा होगा तो हाइड्रोजन हमेशा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ऐड होगा जाके जिसके पास हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें HBr का रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। एक, जैसे हम CCl4 लिख देते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर Br लग जाए और यहाँ हाइड्रोजन लग जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3CH2 यहाँ हाइड्रोजन लगे और यहाँ Br लगे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। जब ऐसा केस आता है तो हम लोग किसका कंसिडरेशन करते हैं? हम लोग करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन हमारा उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन किस पर ऐड होगा? इस वाले कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट सही होगा। सही का मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत माइनर अमाउंट में बनता है, तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये नहीं बनता है, ठीक है। मेजरली कौन सा बनेगा? हमारा सेकंड वाला। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो कब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल इज यूज्ड वेयर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ मोर हाइड्रोजन ऑन इट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा अच्छा तरीका है, मान लीजिए अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में नहीं याद आ रहा है तो इसमें आप मैकेनिज़्म सिस्टम अप्लाई कर दीजिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। मैकेनिज़्म सिस्टम मतलब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगर देखें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का अगर हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं तो हमको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ होगा क्या। तो मैकेनिज़्म में क्या होता है? मैकेनिज़्म में सबसे पहले स्टेप में हमको CCl4 के प्रेजेंस में जो हमारा HBr जब अटैक करता है तो इसके ऊपर आती है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब जब HBr का अटैक होगा इसके ऊपर तो जो डबल बॉन्ड था यानी यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या बनता है? हम स्टेप 1 मान लें, या स्टेप मानते ही नहीं बल्कि सीधे मैकेनिज़्म एक साथ कर लेते हैं, ठीक। तो जब HBr क्या करेगी? अटैक करेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं इस वाले पर। अब क्यों इस पर शिफ्ट होते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों सिर्फ इसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए HBr अटैक किया और ये वाला इधर शिफ्ट हुआ तो ये बना, और ये इधर शिफ्ट होता तो ये बनता, तो CH2, तो माइनस इधर आता प्लस इधर आता। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन है, ठीक है, ये 2 डिग्री का कार्बोकटायन है, और ये क्या है? ये 1 डिग्री का कार्बोकटायन है, ठीक है। या हम कहें तो ये 2 डिग्री का कार्बो एनायन भी इसको बोले अगर हम सेंटर वाले को कंसीडर करें तो, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये 1 डिग्री का कार्बो एनायन है। और हमने जो है प्रीवियसली ये पढ़ रखा है कि 3 डिग्री का कार्बोकटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये केस है हमारा कार्बोकटायन का, ठीक है। और कार्बो एनायन का इसका जस्ट उल्टा होता है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वही बनती है। तो ऐसे केस में जब HBr इसके ऊपर अटैक करता है तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है? हमको फॉर्मेशन होता है इस चीज़ का, जहाँ पर यहाँ माइनस होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि HBr जो है जब अटैक करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी तरफ शिफ्ट होंगे जिस तरफ हमको चांसेस हो स्टेबल कार्बोकटायन के बनने के लिए, ठीक है। अब जब स्टेबल कार्बोकटायन बन गया तो हमारे पास Br माइनस है और H प्लस है, तो H प्लस हमारा इस पर चला जाता है और Br माइनस सेंटर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? CH3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? Br, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन इसको हम लोग बोलते हैं नाम। तो अब समझ में आ गया। तो हम मैकेनिज़्म को अगर देखेंगे ध्यान से तो हम मैकेनिज़्म से बता सकते हैं, बिना मार्कोनिकॉफ रूल लगाए भी बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, कितना कैसे बनेगा, ठीक है।
अब जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल ये पढ़ा कि हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन से लगता है, उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से लगता है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर हमने उसी चीज़ को मैकेनिज्म से समझ लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर जो है हमारा 2 डिग्री का केस होगा, कहाँ पर 1 डिग्री का केस होगा, ठीक है। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको गेस करके बताना होगा कि इसमें प्रोडक्ट कहाँ कैसा बनेगा। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट लिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है हमारे पास CH3 प्लस HBr और इधर है हमारा CCl4, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, हमने एक जगह हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह ब्रोमीन लगा दिया। अगर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा Br, क्योंकि हाइड्रोजन इस पे लग रहा है और ब्रोमीन इस पे लग रहा है। यही तो कहता है मार्कोनिकॉफ रूल की डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो हम इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोल देते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल का ये प्रोडक्ट है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखें तो हमको भाई हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ रूल सही होता है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं मैकेनिज्म के टर्म्स में। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो HBr जो है वो H+ और Br- में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तभी तो वो अटैक करेगा। अब ऐसे केस में जब अटैक होता है तो हमारे पास शिफ्टिंग होती है, तो शिफ्टिंग होगी किधर की तरफ, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर आ गया, तो हमारे पास क्या बना, CH3 CH2, यहाँ बना माइनस, इधर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखिए 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अब ज़रा अगर आप इस वाले कार्बन पर ध्यान दें तो यहाँ पर ये 3 डिग्री का कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, 3 डिग्री का। और हमारे पास चांसेस हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बोकैटायंस में हाइड्राइड शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और जिसकी शिफ्टिंग की वजह से ये हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, तो CH3C ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 रहेगा और यहाँ पर CH3 इस पर माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब इसके ऊपर H+ और Br- जुड़ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3C CH2 था तो ये अब CH3 हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी CH3 था, इस पर हमारा लग गया Br, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये कैसे बना, ये मैकेनिज्म के थ्रू बना, ठीक है। हमने मैकेनिज्म में देखा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है, तो दोनों में से कौन सही होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा कि हम मैकेनिज्म पर रिलाई करेंगे, मैकेनिज्म को सही मानेंगे, रूल को नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में रूल फॉलो नहीं होता है, जैसा कि ये हमारा एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। तो रूल आप उसी में अप्लाई करेंगे जहाँ हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि रूल से ज़्यादा आप रिलाई करें किसके ऊपर, मैकेनिज़्म के ऊपर। अगर आप मैकेनिज़्म समझ लेंगे तो आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी, और जब मैकेनिज़्म से प्रोडक्ट कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपको किस पर डोमिनेशन देना है, कौन डोमिनेट करेगा, मैकेनिज़्म डोमिनेट करेगा रूल से, ठीक है। तो याद रखिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैकेनिज़्म सही से समझते हैं, सही से समझ लीजिए और उसी को अप्लाई कीजिए तो आपको प्रोडक्ट सही मिल जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारे पास, हमको पता है कार्बोकैटायन बन रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 चांसेस हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन होता है HBr का इन प्रेजेंस ऑफ Cl4, तो हमको क्या मिलता है, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब क्योंकि बीच में हमने मैकेनिज्म पढ़ा तो हमने देखा कि एक तरफ की शिफ्टिंग होगी, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो अब यहाँ कार्बोकैटायन जब भी आएगा, ठीक है, तो कार्बोकैटायन जब भी आता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर और वैकेंट ऑर्बिटल अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो जाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा कार्बोकैटायन में, ठीक है। अब हमारे पास Br- है और इसके पास 2 चांसेस हैं, एक तो इधर जाने की और एक तो इधर जाने की। और आपको पता है हमारे पास 2 तरह से पॉसिबिलिटी है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ उधर भी और जहाँ से नहीं शिफ्ट हुआ उधर भी, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर CH3 ऊपर आ जाएगा Br लगा हुआ और इधर इधर हाइड्रोजन, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि Br जो है बिलो द प्लेन लग जाए,
यहाँ पे लग जाए। तो ये दोनों प्रोडक्ट की चांसेस हैं, और ये दोनों में प्रोडक्ट एक जो है डी बन रहा होगा, एक जो है एल बन रहा होगा। तो एक तरह से ये काइंड ऑफ रेसमिक मिक्सचर बना लेता है। ठीक है, तो हमको रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है और कैसे हम लोग मैकेनिज़्म के ऊपर रिलाई करते हैं ताकि हम सही प्रोडक्ट को बता सकें। तो इसी में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है जिसके ऊपर यहाँ पर ये आप समझ चुके हैं वेज डैश वाले सिस्टम में, ये अंदर आउटसाइड ऑफ द प्लेन CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर HBr से रिएक्शन कर रहा है, अगेन किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपको उसको बताना है। प्रोडक्ट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि हमारे पास यहाँ Br कुछ ऐसा लगा हुआ हो, ठीक है, या फिर हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो Br बैक साइड लगा हुआ हो और CH3 हो। ठीक है, ये आपके पास एक हमारे पास यहाँ पर Br है CH3 और दूसरा वाला Br ये है और यहाँ पर CH3। तो बेसिकली आपके पास चार ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। आपको बताना है कौन सा बनेगा इसमें। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये, और यहाँ पर हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।